हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। रावण पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम और वध। सेनापतीन् पंचसतु प्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताक्षम्। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों को वाहनों सहित मारा गया सुनकर रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्यत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। सतस्य दृष्ट्यर्पण संप्रचोदितः प्रतापवान् कांचन चित्रकारमुखः समुत्पपातात् सदस्युदीरितो द्विजाति मुख्यैर्हविषेव पावकः। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। ततो महान बाल दिवाकर प्रभम प्रतप्त जाम्बूनद जाल संततम रथम समास्थाय ययौ सवीर्यवान महाहरिंतम प्रतिनैर्तर्षभः। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए स्वर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। ततस्तपस् संग्रह संचयार्जितम प्रतप्त जाम्बूनद जाल चित्रितम पताकिनं रत्न विभूषित ध्वजम मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितं सुरासुराधृश्यम संगचारिणं तडित्प्रभं व्योमचरं समाहितं सतूनमष्टासि निबद्धबन्धुरं यथा क्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः सनिर्जगाममरतुल्यविक्रमः। वह रथ उसे बड़े भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बूनद स्वर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। सपूरयन् खञ्चमहीं च साचलां तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहतोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिं। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना तथा साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास पहुंचा। सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसंभ्रमं समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। सतस्य वेगञ्च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धत। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। सजातमन्यु प्रसमीक्ष विक्रमं स्थितस्थिरसंयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शितैशरैस्त्रिभिः। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया। अतः स्थिरतापूर्वक स्थित हो उसने एकाग्रचित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रणदुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। ततः कपिन्तं प्रसमीक्ष गर्वितं चितश्रमं शत्रुपराजयोचितम् अवैक्षताक्षसमुदीर्णमानसं सवाणपाणि प्रगृहीतकारमुकः। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये
खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। सहे मनिष्कांगद चारुकुंडल समास सादाशु पराक्रमः कपिम तयोर्बभूव प्रतिम समागमः सुरासुराणामपि संभ्रमप्रदः। गले में सुवर्ण के पदक, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। ररास भूमिर्न तताप भानुमान ववौ न वायु प्रचचाल चाचलः कपे कुमारस्य च वीर्य संयुगम ननाद च द्यौरुदधिश्च शुक्षुभे। कपिश्रेष्ठ हनुमान और अक्षय कुमार का यह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। सतस्य वीर सुमुखान पतत्रिणः सुवर्ण पुंखान सविशानिवोरगान समाधि संयोग विमोक्ष तत्वत्तवी छरानथस्त्रीन कपिमूर्धन्य ताड़यत। अक्षय कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्रयुक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। सतै शूरैर्मूर्ध्नि समं निपातितैः क्षरन्न सृग्दिग्ध विवृत्तनेत्रः नवोदितादित्य निभशरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, जिससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। ततप्लवंगाधीश मंत्री सत्तमः समीक्षतम राजवरात्मजं रणे उदग्र चित्रायुध चित्रकार मुखम जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः। तदनंतर वानरराज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। समंदराग्रस्थ इवांशुमाली विवृद्ध कोपो बलवीर्य संवृतः कुमारमक्षम सबलम सवाहनम ददाह नेत्राग्न मरीचिभिस्तदा। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। ततः बाणासन शक्रकारमुकः शरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान् मुमोचाशु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाणवर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। कपिस्ततस्तं रणचंड विक्रमं प्रवृद्ध तेजो बल वीर्य सायकं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष संयुगे ननाद हर्षाद घनतुल्य निस्वनः। रणभूमि में अक्ष कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज, बल, पराक्रम और बाण सभी बड़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। सबालभावाद युधिवीर्य दर्पित प्रवृद्ध मन्यु क्षतजोपमेक्षणः समाससादा प्रतितप्तं रणे कपिं गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः। समरांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्ष कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूट की ओर अग्रसर होता है। सतेन बाणै प्रसभं निपातितैश्चकारनादं घननादनिस्वनः समुत्सहेनाशु नभः समारुजन् भुजोरुविक्षेपण घोरदर्शनः। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक पूर्व के आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे।
तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली स राक्षसानां प्रवर प्रतापवान् रथीरथश्रेष्ठतर किरञ्छरै पयोधरशैलमिवाष्टमवृष्टिभिः। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। सताञ्छरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयंश्चचार वीरः पथिवायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवसंयति भीमविक्रमः। उस युद्धस्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्ष कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। तमात्तवाणासनमाहवोन्मुखं खमास्त्रनन्तं विविधैशरोत्तमै अवैक्षताक्षं बहुमान चक्षुषा जगाम चिंतां स च मारुतात्मजः। अक्ष कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। ततः शरैर्भिन्न भुजांतर कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन महाभुज कर्म विशेष तत्वविद विचिंतयामास रणे पराक्रमम्। इतने में ही महामनावीर अक्ष कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानरवीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। अबालवद बाल दिवाकर प्रभ करोत्ययं कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहव कर्मशालिन प्रमापणे में मतिरत्र जायते। यह महाबली अक्ष कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कामों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। अयं महात्मा च महांश वीर्यतः समाहितश्चाति सहस्र संयुगे असंशयं कर्मगुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रमोत्साह विवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखोग्रतः स्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कंपयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः। पराक्रम और उत्साह में इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है। न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं ह्यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः। किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इति प्रवेगन्तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगञ्च विधाय वीर्यवान् चकार वेगन्तु महाबलस्तदा मतिञ्च चक्रेस्य वधे तदानीम्। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। सतस्यतानष्ट वरान् महाहयान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघान वीर पथिवायु सेविते तल प्रहारै पवनात्मज कपिः। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्ष कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैतरे बदलने में कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। ततस्तलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिंगाधिप मंत्री निर्जितः सभग्न नीड परिवृत्त कूबर पपात भूमौ हतवाजिरंबरात। तदनंतर वानरराज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्ष कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीटकर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हर से को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा।
सतं परित्यज्य महारथो रथं सकारमुखः खड्गधरखमुत्पतन् ततोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम्। उस समय महारथी अक्षकुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर चला जा रहा हो। कपिस्ततस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानि नीलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुतवेगविक्रमक्रमेण जग्राह च पादयोर्दृढम्। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़ वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। सतं समाविद्य सहस्रशः कपिर्महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्य विक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। सभग्न बाहुरुककटिपयोधर क्षरन्नसृन्निर्मिथितास्थिलोचनः संभिन्न संधि प्रविकीर्ण बंधनो हतक्षितौ वायुसुतेन राक्षसः। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आईं, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षतः। अक्ष कुमार को पृथ्वी पर पटककर महाकपि हनुमान जी ने राक्षसराज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। निहत्यतं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तदेव वीरोभिजगामतोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्ष कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।